गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। ये क्या है? तुमने चुराए मेरे सिक्के? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं जानता हूं कि तुम ही ने मेरे सिक्के चुराए। चोर हो तुम। मैंने कुछ नहीं किया। तुम झूठ बोल रहे हो। तो ये जगह है। बहुत खूब। अब मैं तुमसे सोना ऐसे लूंगा जैसे मुझसे लिया था तुमने। भाई के मकतूब मौसूल हुए। भाई गुंदोक तो कैसा है अर्तुरुल? वो ठीक है वालिदा, शुक्र है कि अब आजाद हैं वो। आखिर सोना कहाँ है? अर्तुरुल के पास एक मकतूब आया था। मैंने तजस्सुस में मकतूब छुपाने की जगह मालूम की। वहां से उस जगह का नक्शा मिला जहां अर्तुरुल ने सोना छुपाया है और मैं उसे अपने साथ ले आया। अलबास्ती को नहीं जानता मैं। हो सकता है कि वो अलंजक की लड़ाई के दौरान मारा गया हो। सुना है वो खुद को इतनी आसानी से जाहिर नहीं करता। अफसोस है ड्रैगोस से मुलाकात का इतना अहम मौका खो रहे हो तुम। जिस जगह उसने हाथ डाला है वो उसके लिए एक जाल था, लेकिन इस बारे में वो बेखबर था। जांगुच सोच से बाहर चला गया भाई। पेशकश पर गौर करना। अगर अलबास्ती हमारे साथ मिल गया तो हमारी ताकत बढ़ जाएगी। अर्तुरुल को बचाने नहीं आए थे वो लोग, और अलंजक को भी बचाने का इरादा नहीं था। इसलिए एक ही शख्स बाकी रहता है, जांगुच। क्या बाबा राजी हो जाएंगे? अच्छी उम्मीद रखो। तुम्हारे बाबा अपने बच्चों के लिए दुनिया के आखिरी कोने में भी जा सकते हैं। बमसी के साथ कुछ ऐसा करने वाला हूं जिसका असर काई कबीले पर ही नहीं बल्कि अर्तुरुल पर भी होगा। अर्तुरुल और उसके करीबी साथी के दरमियान में दरार डालूंगा। मेरी वजह से गुनगुत और दूसरे लोग सिपाही के मनसब से बरतरफ कर दिए गए हैं। हम आपको जानते हैं और आप हमें जानते हैं बमसी भाई। आपकी नीयत अच्छी थी, लेकिन मुकद्दर में यही लिखा था, रब की मर्जी के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। मैं भाई के हुक्म के मुताबिक सिपाहसालार बना हूं, लेकिन मेरे दिल के सिपाहसालार आप रहेंगे भाई। अब्दुर्रहमान भाई, तुमसे कोई शिकवा नहीं, क्योंकि तुम अपना फर्ज निभा रहे हो। शुक्रिया भाई। भाई, अर्तुरुल भाई कैसे हैं? ठीक तो है ना? भाई आज लड़ाई में जख्मी हो गए थे। क्या कह रहे हो तुम? वो जख्मी हो गए? हाँ, ठीक तो है ना? हाँ? वो बिल्कुल ठीक है बमसी भाई, बिल्कुल ठीक है। परेशान मत हो आप। हाँ। बमसी भाई, मेरी बात माने। भाई अपने उताक में है, आप खुद जाकर उनकी खैरियत मालूम कर लें। अब्दुर्रहमान भाई, आखिर मैं किस मुंह से जाकर भाई का सामना करूंगा? ऐसा मत कहें बमसी भाई, आप तो हम सबसे ज्यादा मजबूत हैं। मेरे भाई,
आग की तरह था मैं, और अब आंखों में भी रोशनी नहीं। मेरी रगों में खून उबलता था, अब लगता है रगों में खून भी जम गया है। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे लिए तुम लोग उदास मत हुआ करो। तुम लोगों का जो फरीजा है भाइयों, उसे अदा करते रहो। मेरे लिए परेशान मत हो। इस वक्त यही सबसे मुनासिब है। जब वक्त आएगा तो कुदरत करिश्मा दिखाएगी। चलो खाना खाओ मेरे भाइयों। मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गया। खाना खाओ। शाबाश, खुश रहो भाइयों। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ बेटी? आ जाइए अंदर वालिदा। खुश आमदीद वालिदा। यहाँ आओ बेटी, बैठो। आप ठीक तो हैं वालिदा? मैं ठीक हूँ बेटी, ठीक हूँ। बेटी, हमारे साथ काफी वक्त गुजारा तुमने, बहुत खिदमत की हमारी। अगर कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना। अस्तगफिरुल्लाह वालिदा, ये तो मेरा फर्ज है। ऐसा नहीं है बेटी, हर कोई ये फर्ज समझ के नहीं करता। तुम्हें बेटियों की तरह पाला और फिर अपने घर की दुल्हन बना लिया। तुमने भी मुझे मां समझा। तुमने अपना हर फर्ज बहुत अच्छी तरह निभाया बेटी। अल्लाह तुम्हें फहम दे और तुम्हारे नसीब रोशन करे। कैसी बातें करी हैं वालिद? अगर आप हमारे साथ ना होती और हमारी मदद ना करती तो फिर हमारा क्या होता? असल में तो मैं आपका हक अदा नहीं कर सकती। अल्लाह आपसे हमेशा राजी हो। अल्लाह तुमसे भी राजी हो मेरी बच्ची। बेटी, तुमने अपना बेटा खो दिया, एक और बेटा है तुम्हारा। गुंदोक तू जल्द उसे भेज देगा तुम्हारे पास। खुद को इस तरह कैद मत रखो तुम। मेरी भी इतनी फिक्र मत किया करो। तुम्हारा जहां दिल चाहे चली जाया करो। शुक्रिया वालिदा। गुंदोक तू ने मकतूब में लिखा था कि कबीले को बसाने के बाद मुझे वहीं बुलवा लेंगे, लेकिन मैं सुलेमान की मौत का इंतकाम लिए बगैर यहां से जाना नहीं चाहती। सुलेमान की जान जिसने भी ली है, उसे इबरत का निशान बनाने के बाद सुकून से अपने कबीले वापस चली जाऊंगी। तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये तुम्हारा हक भी है। तुम्हें जो बेहतर लगे करो। मेरी नीली आंखों वाली सलजान, मेरी प्यारी बेटी।
जब कोई भी रियासत कुरान की रोशनी और तलवार के साए में परवान चढ़ती है तो वो बहुत मजबूत और मुस्तहकम होती है। ये कौन सी जगह है? ये जगह सुल्तान अलाउद्दीन का फतह करदा अलाया किला है। ये एक जिंदा यादगार है सल्जूक के अजीमुशान दौर की। मुश्किल राहों से गुजरने के बाद एक शजर आता है। कुरान पाक हमारी तलवार और हमारा शानदार परचम जड़े हैं उस अजीम शजर की और उसकी शाखें हर औस कबीला है। तुम और तुम्हारी नस्लें इंशाअल्लाह उस शजर का तना साबित होंगी। ये बहुत बड़ी नेमत है कि मैंने नई रियासत की अलामात देखी हैं इस किले में। यह किला जो एक अजीम रियासत की निशानी है और यादगार भी है एक दौर की। ये फजल उनके लिए है जो अल्लाह की राह में जिहाद करने को अपना मुकद्दस फरीजा समझते हैं। वो इस मकसद के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी दे सकते हैं। हुसूल मकसद के लिए हमने अपने जज्बों को बुलंद कर लिया है। हमारे दिलों में उमड़ता हुआ तूफान एक शानदार दौर में दाखिल होने के लिए मुंतजिर है इजाजत का। बहुत गदला है पानी, इसीलिए वो वक्त आ चुका है कि अब दरिया साफ किए जाएं। उफुक को फाड़ने की ताकत आपको अता की गई है। आपके अंदर दुश्मनों को उनके घुटनों के बल गिराने की सलाहियत भी मौजूद है। गद्दारों के जाल को तोड़ने के लिए आपके पास अक्ल भी है। आपको वो नस्ल अता की गई है जो दरियाओं को पार करके और समंदरों के किनारे वसीओ अरीज करके सरहदों को तूल दे सकती है। तो किसका इंतजार है अर्तुल सरदार? वक्त का अब ये तकाजा है कि बिस्मिल्लाह पढ़कर आगे बढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे और मेरे खानदान को सिराते मुस्तकीम पर चलाना मेरे अल्लाह। जालिमों के खिलाफ इस जहाद में मुझे और मेरी नस्ल को अपने करम से तख्त नशीन कर दे। या रब, हमारे सुलगते दिलों को आलम इस्लाम के लिए उम्मीद का जरिया बना। हमारे औताक को मासूमों के लिए मजबूत पनाहगाह बना। जो पौधे हमने सींचे हैं उनको हमेशा लहलहाता रखना। या रब, हमें इतना मजबूत कर और इतना ताकतवर कर दे कि हम हर मजलूम की मदद कर सकें और हर जालिम को उसके अंजाम तक पहुंचाएं। आमीन। ये आईना बहुत खूबसूरत है अफसा बहन। ये असलहान के लिए खरीद ले
ताकि मेरी भांजी अपना खूबसूरत अक्स देखे इसमें। मेरे पास आईना मौजूद है सिरमा खातून, बहुत शुक्रिया। ऐसा नहीं कहते हैं। तुम्हारी खूबसूरती देखकर अगर वो आईना टूट गया तो फिर ये काम आएगा। ये लो, रख लो। सिरमा खातून, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा हुआ हम आ गए, बच्चे बहुत खुश हैं यहाँ आकर। शुक्रिया की कोई बात नहीं, लेकिन आइबर्स के लिए तो कुछ लिया ही नहीं। यहाँ किताबें भी नजर नहीं आ रही मुझे। कोई बात नहीं सिरमा खाला, कोनिया जाऊंगा तो वहां से खरीद लूंगा मैं। आइबर्स बेटा, क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? बाबा मुझे सिपाही बनाना चाहते, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ सिरमा खाला। वालिदा को बताया था मैंने, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। अगर बाबा मुझे इजाजत दे दे तो मैं कोनिया चला जाऊंगा। वो जरूर तुम्हें इजाजत दे देंगे। बमसी भाई अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। मैंने भी काफी शोहरत सुनी है वहाँ की दरसगाहों की। इंशाल्लाह वहाँ से आकर तुम यहाँ के लोगों के लिए मुफीद साबित होगे। ये खूबी बहुत कम लोगों में होती है, बहादुरी के साथ साथ इल्म भी। बहुत शुक्रिया सिरमा खाला, वालिदा को अकेला ना छोड़ने और हमारा साथ देने के लिए। दोस्तों की पहचान मुश्किल हालात में ही होती है आइबर्स। घूमते फिरते, दुकानों में भाव ताव करते काफी देर हो चुकी है। अब कबीले वापस जाना चाहिए। दुरुस्त कहा हफ्सा बहन, सिपाहियों से कहकर सामान रखवा देती हूँ। वाकई काफी देर हो गई है। कोड़ों से तुम्हारा जिस्म नर्म हो गया है। शायद तुम्हारी जबान के साथ भी यही हुआ है। क्या ख्याल है? ये तुम्हारी गलत फहमी है। मेरे जिस्म और जबान को नर्म करना इतना आसान नहीं है। मुझे कमजोर करने की ताकत तुम जैसे बुज़दिल इंसान के पास नहीं, बल्कि खानों के खान हलाकू खान के पास है। मैंने तुम्हें कोड़े मारने का काम कर दिया है। अर्तुरुल सरदार अब तुम्हें दूसरे दुश्मनों की तरह तोड़ देंगे। वो कैसे? जिस तरह तुम मंगोल अपने कैदियों पर जुल्म करते हो, अर्तुरुल सरदार तुम्हारा हाल उससे बदतर कर देंगे। तुम्हारे आसाब इतने कमजोर हो जाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा कि कब जबान खुल गई। उस अलबास्ती को तुम खुद अपने हाथों से हमारे हवाले करोगे। अलबास्ती अर्तुरुल के अतराफ घेरा डालकर तैयार बैठा है। सबसे पहले वो उसकी एक एक हड्डी तोड़ेगा और उसके बाद उसे आहिस्ता आहिस्ता मौत देगा। वो उसे मारकर निकल जाएगा। वो चाहे कुछ भी कर ले, अलबास्ती को रोक नहीं पाएगा।
वो लोग आ रहे हैं सरदार। सिर्फ लड़के को उठाना, माँ को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि उसका कबीले पहुंचना बहुत जरूरी है। और सिर माँ को कुछ नहीं होना चाहिए, वो जानती है क्या करना है। चलो आ जाओ। रास्ता क्यों रोका है हमारा? कौन हो तुम लोग? हम फसाद नहीं चाहते, बस ये बच्चा चाहिए। बच्चा क्यों चाहिए जालिमो? मैं मर जाऊंगी लेकिन अपना बच्चा नहीं दूंगी। तुम जानते नहीं हम कौन हैं। अगर मेरे भाई को मालूम हुआ तो तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। रास्ता छोड़ो और हमें जाने दो। दूर हट जाओ, करीब मत आना। तुम जितना भी सोना चाहोगे मैं उतना सोना दे दूंगी तुम्हें। हमें यहाँ से जाने दो बस। ये बच्चा हमारे लिए सोने से ज्यादा कीमती है। मेरा बच्चा। तो ठीक है फिर, करीब मत आना, दूर रहो। दूर रहो हमसे, हट जाओ बलून। छोड़ो। वालिदा, वालिदा, छोड़ो मेरी वालिदा को। छोड़ो मेरी वालिदा को। छोड़ो मेरी वालिदा को। वालिदा, वालिदा, छोड़ो मेरी बहन को। क्या बच्चा छोड़ो। छोड़ो मेरी बहन को। वालिदा को जाने दो। छोड़ो वालिदा, वालिदा,
वो लोग बहुत ज्यादा हैं। हफ्सा, हफ्सा बहन रुक जाओ, संभालो खुद को। हफ्सा रुक जाओ, संभालो खुद को। तुम जल्द से जल्द सोच जाओ और सिपाहियों को खबर करो। संभाले खुद को वालिदा। हफ्सा मेरी बहन, खुद को संभालो। वालिदा, हफ्सा रुक जाओ, हम कबीले चलते हैं, कबीले वालों को खबर करते हैं, वो इनसे निमट लेंगे। चलिए वालिदा। आई बर्स मेरा बच्चा। सोना ले जाने की तैयारी है। इनके रवाना होने से पहले हमें इसे हासिल करना है। बाहर का मौसम आने वाला है, हमें बहुत से सूती धागों की खरीदारी की जरूरत पेश आएगी। अलाया सहन करीब एक काफिला आने वाला है सलजान खातून। वो काफिला यही सामान लेकर आ रहा है। बहुत खूब। कोई अंदाजा है कब तक आ जाएगा? बहुत जल्द आ जाएगा, बस कुछ ही दिनों में। शुक्रिया। अर्तुरुल सरदार क्या यहाँ मौजूद है सलजान खातून? वो तो नहीं है इरबिल की खातून, खैरियत तो है। उनसे कुछ जरूरी बात करनी थी मुझे। सिपाहियों, एक जख्मी सिपाही आया है। क्या हुआ है? आखिर बात क्या है सिपाही? हफ्सा खातून पे हमला हुआ है। क्या? किसने किया हमला? कहाँ हुआ ये सब कुछ? सिरमा भी उन्हीं के साथ थी। वो भी जख्मी है। लुटेरों ने हमला किया था और वो लुटेरे अपने साथ आईबस को ले गए। ये क्या कह रहे हो तुम? किसी भी लुटेरे में इतनी जरूरत नहीं हो सकती। अलबास्ती होगा वो। मैं एक और बच्चा छीनने की इजाजत नहीं दे सकती उस मालूम को। हम अभी जाएंगे। सिपाहियों, अलबास्ती ने हफ्सा खातून और बच्चों पर हमला किया है। फौरन घोड़े तैयार करो, हमें उनके पीछे जाना है, जल्दी। आपको यही रुकना चाहिए इरबिल की खातून। ये मेरी भी लड़ाई है सलजान खातून। आइबर्स मेरे बेटे की तरह है। मसला हमारा या आपका नहीं है। चलिए, वक्त नहीं है हमारे पास। तो ठीक है फिर। अलबास्ती। सांगोच। जी कहिए जनाब। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अर्तुरुल सरदार ने काम से बुलाया था मुझे। अर्तुरुल भाई एक मुहिम पर गए हैं, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। आप मुझे बता तो दे कहां लेकर जा रहे हैं। सब पता चल जाएगा। आजकल कारोबार है कहाँ? हाँ ठीक कह रहे हो तुम। चलो। सब अपनी तलवारें फेंक दो, वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा।
बहुत खूब। संदूकों का जायजा लो, जरा देखिए हमने क्या हासिल किया है। मैं वैसे भी इस खेल से तंग आ गया था अर्तुरुल। आज इस जगह हम दोनों में से किसी एक की कब्र बनेगी। मेरी वालिदा कहाँ है? फिक्र मत करो, वो जिंदा हैं, क्योंकि उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। आइबर्स को अगवा कर लिया। बताओ, ड्रैगोस कौन है? इल्बिल के खातून! किसने हमला किया आप लोगों पे? जांगुश ने? ऊज और मलिक शाह जांगुश को जिंदान ले जा रहे होंगे। ये काम जांगुश का ही है।